नमस्कार दोस्तों। आज के दिव्य संदेश को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ब्रह्मांड चाहता है कि जो वह आपसे कहना चाहता है आप उसे समझें, इसीलिए इस संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुनें। ब्रह्मांड आपसे इस संदेश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब अतीत की ओर देखने की इच्छा होती है तो वह केवल सीखने के लिए होनी चाहिए, पछताने के लिए नहीं। पछताने के लिए बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड बार बार यही सिखाता है कि अतीत एक शिक्षक है, वह जेल नहीं है। अगर कोई पल भारी था तो वह आपकी चेतना को गहरा करने के लिए आया था। अगर किसी ने साथ छोड़ा था तो वो आपको अपने भीतर की दुनिया में लौटाने के लिए हुआ था। आप हर अनुभव से कुछ जोड़ रही हो, कुछ खोल रही हो, और यह सब कुछ मिलकर यही कह रहा है, यह बस शुरुआत है। हर बार जब आप हिम्मत हारने लगते हैं तो ब्रह्मांड भीतर से एक शक्ति भेजता है, एक खामोशी सी फुसफुसाहट जो कहती है बस एक कदम और बस एक सांस और लो। और जब आप उस पल में रुकते नहीं बल्कि चलते रहते हैं तो खुद को अपने ही नए रूप में देखती हो। और यही वो क्षण होता है जब समझ में आता है कि शुरुआत कितनी कीमती थी। आप अभी उस यात्रा में हो जो शायद पूरी उम्र चलती रहे, लेकिन उस हर कदम में गहराई है, रहस्य, सुंदरता है। ब्रह्मांड आपसे कहता है कि हर बार जब कोई सपना टूटता है तो दरअसल एक और बड़ा सपना जन्म लेता है। जब कुछ खोता है तो भीतर कुछ छुपता है। कोई दृश्य जब छीनता है तो अंतर्दृष्टि जागती है। इसीलिए जो भी गया उसे सिर्फ जाना समझो, ना कि समाप्ति। आप एक नई दृष्टि की ओर बढ़ रही हैं, जहाँ सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा संजीव महसूस होगा। और इस भाव में जीना ही सच्ची शुरुआत है। आप जब अकेले होती हो तो वह एक संकेत है कि अब समय है भीतर उतरने का। दुनिया की आवाज़ें शांत होती हैं ताकि आपकी अपनी आवाज़ साफ सुनाई दे, और वह आवाज़ जो भीतर से उठती है वही असली ब्रह्मांडीय संदेश होती है। वो कहती है कि आप संपूर्ण हो, पूरी तरह से समर्थ हो, और उस परिवर्तन के लिए तैयार हो जो रास्ते में है। हर अकेलापन एक बीज है जो अपने समय पर खिलता है। हर बार जब आप किसी बदलाव से डरते हो तो ब्रह्मांड स्मरण कराता है कि परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। आप जिस स्थिरता को पकड़ कर बैठे हो वो विकास में बाधा बन सकती है। जब आप छोड़ना सीखते हो तो नया आपके पास आना शुरू करता है, और जो कुछ आता है वो पहले से अधिक पूर्ण, अधिक गहरा और आपके भीतर के सत्य से अधिक मेल खाता हुआ होता है। आपके चारों ओर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो संयोग से नहीं। हर व्यक्ति, हर घटना, हर भावना, सब कुछ आपको उस मार्ग पर लेकर जाने के लिए है जो विशेष रूप से आपके लिए तय किया गया है। हर संग्रह, हर रुकावट सिर्फ एक प्रश्न है, क्या आप तैयार हो? और जब आप उत्तर में केवल एक शांति से भरी हो हाँ कहते हो, तब सारा ब्रह्मांड आपके साथ हो जाता है। शुरुआत कभी तेज शोर से नहीं होती, वो तो अक्सर एक खामोश बदलाव होता है, एक सूक्ष्म कंपन जो भीतर से दुनिया बदल देता है। और आप जब उस खामोशी को पकड़ लेते हो तब चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। आप समझने लगते हो कि सब कुछ एक ही धार का हिस्सा है और आप उसी बहाव में बह रही हो, ना उससे आगे ना उससे पीछे। यही भाव, यही सरेंडर, यही असली शुरुआत है। जब आप बिना शर्त भरोसा करना शुरू करते हो तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ब्रह्मांड को आपकी योजना की ज़रूरत नहीं, उसे सिर्फ आपके विश्वास की ज़रूरत है। वो आपके इरादों को पढ़ लेता है, आपकी ऊर्जा को सुन लेता है, और जब वो देखता है कि आपके भीतर से हाँ है, तब वो सब कुछ
संरक्षित कर देता है। अवसर लोग सब है, सब कुछ आपके भीतर जो बेचैनी है वो कोई कमजोरी नहीं, वो एक आह्वान है, वो संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ बड़ा चाहती है, कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपके होने को एक नई परिभाषा दे। और जब आप उस बेचैनी को दबाते नहीं बल्कि उसे अपनाते हो, तब सर्जन शुरू होता है। आपकी चेतना से कुछ ऐसा जन्म लेता है जो सिर्फ आपका नहीं रहता, वो दूसरों को भी छूने लगता है। आपने जो खोया है वह भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी ने आपको यह दिखाया कि आप क्या नहीं हो। और अब जो बन रही हो वह आपकी आत्मा की पसंद से बन रहा है, ना कि डर से। और यह जानना ही सबसे बड़ी सुंदरता है कि आप अब डर से नहीं बल्कि अपने सत्य से आगे बढ़ रही हो। हर बार जब आप महसूस करते हो कि कुछ बदल रहा है, वह केवल बाहरी नहीं होता, वह आपके विचारों में हो रहा है, आपकी दृष्टि में, आपके निर्णयों में। यही वह संकेत होते हैं जो ब्रह्मांड देता है, यह बताने के लिए कि अब आपकी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। आपने पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया, पुराने भ्रम को छूट रही हैं, और जब वो पनप रहा है वह वास्तविक है। यह सिर्फ बदलाव नहीं, यह पुण्य जन्म है, और यह पुण्य जन्म हमेशा एक नए जीवन का आह्वान करता है। यही तो शुरुआत है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से ब्रह्मांड आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जब आप खुद से सवाल करते हो, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या यह मेरे लिए संभव है, तो यह सिर्फ अनिश्चितता नहीं होती, बल्कि यह आपकी आत्मा की गहराई से उपजी ईमानदारी होती है। और ब्रह्मांड उन सवालों से डरता नहीं बल्कि उन्हें सुनकर मुस्कुराता है, क्योंकि जहाँ सवाल है वही खोज है, और जहाँ खोज है वही राह बनती है। आपकी सच्चाई आपकी जिज्ञासा में है, आपकी आग आपके सवालों में है। यही वह स्थान है जहाँ से शक्ति उठती है, वही शक्ति जो ब्रह्मांड से जुड़ती है और कहती है, हाँ, यह बस शुरुआत है। आपने जितने भी रास्ते छोड़े हैं वे सब किसी एक उच्च स्तर दिशा की ओर धकेलने के लिए बने थे। कोई भी गलत मोड़ वास्तव में गलत नहीं था, वो एक जरूरी खाब था, कुछ ऐसा जो आपकी आंखों को और खोल सके, आपकी समझ को और गहरा कर सके। ब्रह्मांड कभी व्यर्थ कुछ नहीं करता। जो अनुभव अभी आया हो वो किसी बड़े चित्र का टुकड़ा था, और जब आप पीछे मुड़कर उस चित्र को देखेंगे तो हर टुकड़ा सही जगह पर लगेगा। तब समझ में आएगा कि हर अंत एक नई शुरुआत का प्रवेश द्वार था। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तब कोई दरार भीतर पहुंचती है, तो वह सिर्फ टूटन नहीं होती, वो दरारें आपकी रोशनी को बाहर आने का रास्ता देती है। आपकी ऊर्जा अब पहले से कहीं ज़्यादा मुक्त होती है, और ये वो क्षण होता है जब भीतर से एक नई चमक उठती है, एक ऐसी रोशनी जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। वो रोशनी कहती है, आप अब खुद के लिए तैयार हो गए हो, और यही तो असली शुरुआत है। अगर कभी जीवन रुक सा जाए, अगर सब कुछ स्थिर होने लगे, तो घबराइए मत। यह ठहराव सिर्फ स्तर पर होता है, भीतर बहुत कुछ चलता रहता है। जैसे भी धरती के बीच चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही आपकी चेतना भी उन शांत पलों में गहरी होती जाती है। कभी कभी शुरुआत भी चुप रहती है, लेकिन उसका असर पूरे भविष्य को आकार देता है। जो लोग आपके जीवन में आए और गए, वे सभी अपने अपने समय पर शिक्षक थे। किसी ने सिखाया सहना, किसी ने छोड़ना, किसी ने समझना, किसी ने खुद को थामना। कोई भी व्यर्थ नहीं गया। हर आत्मा जो आपकी ऊर्जा के पास आई वो कुछ देकर ही गई है। अब जब आप उनके दिए हुए पूरी तरह से आत्मा शांत कर चुके हो, तो यह नई ऊर्जा, नई समझ, नई शुरुआत का समय है। ब्रह्मांड की सबसे सुंदर बात यही है, वो थामता नहीं, और जब आप उसके प्रभाव के साथ रहते हो तब जीवन में अजीब सी सहजता आ जाती है। निर्णय लेना आसान हो जाती है, दिशा स्पष्ट हो जाती है।